स्कैन मेडिकल कॉलेज में कहीं पर लगा है तो वो बिलासपुर में लगा है। उसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। आप मुख्यमंत्री बने, बड़े उत्साह में आगे आपने ये कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में शुरू करेंगे। चलो अब 2 में क्या, आप 1 में ही शुरू कर दो। वो कौन से डॉक्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं रोबोटिक सर्जरी का? वो कौन से लैब टेक्नीशियन है, जरा सूची तो यहां लेकर देना। वो कौन सी स्टाफ नर्सिस हैं जो रोबोटिक सर्जरी में उन डॉक्टर का, सर्जन का, सुपर स्पेशलिस्ट का सहयोग करेंगे? ये खोखली बातें हैं। ये चुनावों के समय शायद वो गारंटियां काम आ गई होंगी। अब तो लोग आपने क्या किया है हमारे लिए उस तराजू पर तोलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप डायलिसिस सेंटर की बात कर रहे हैं। कहा कि कुछ डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं एनएचएम के सहयोग से पीपी मोड में, पर मेरे पास भी कुछ आते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की थी, कृपया करके हमारी देनदारियां तो दिलवा दो। और मुख्यमंत्री जी, आपकी स्टेटमेंट क्या आई? आपकी स्टेटमेंट आई कि जितने निजी अस्पताल हैं ये इस योजना के माध्यम से पैसे बना रहे हैं। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनको मान्यता दी, तब वहां चल करके हिम केयर कार्ड चला। आज अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो अगर आपको 2024 में ही हिम केयर योजना बंद करनी थी, उसमें भ्रष्टाचार नजर आया, तो आप तुरंत आते ही 2023 में बंद कर देते। आपकी हुकूमत है, आपकी सरकार है। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए, क्योंकि आयुष्मान के भी हिमाचल प्रदेश में 100 करोड़ पेंडिंग है। 100 करोड़, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जोनल हॉस्पिटल हैं, 100 करोड़ पेंडिंग है। क्यों नहीं देते? और 100 करोड़ के अलावा 400 करोड़ रुपया और पेंडिंग है। मेडिकल कॉलेजेस में जो इम्प्लांट आते हैं वो वेंडरों ने देना मना कर दिए हैं, और जो दवाई आती है वो भी वेंडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमें जब तक 400 करोड़ में से जो हमारा हिस्सा हमारे मेडिकल कॉलेजेस का, जोनल हॉस्पिटल का नहीं बनता है, हम ना इम्प्लांट देंगे ना दवाइयां देंगे। ये स्थिति है। ये थे कैशलेस हो गई, चंडीगढ़ में चल रहा है काम। केंद्रीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। पर यहां पर आयुष्मान क्यों बंद की गई है? 22 लाख लोगों को इसका इलाज मिलता था। हमने हिम केयर कार्ड योजना शुरू की। किडनी का ट्रांसप्लांट 2019 में शुरू हुआ, उसको शुरू आप करवाइए। और जितनी भी एमबीबीएस के डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं उनको आप कैंपस में इंटरव्यू करवाने के बाद या आप इम्तिहान रखिए ताकि वो एमबीबीएस के रूप में हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे सकें। यहां से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाहर ना जाए। मैंने बजट बुक में पढ़ा है कि उनका मजीफा आपने 1 लाख रुपए तक बढ़ाया। कंक्लूड प्लीज। परंतु आप अवश्य उन एमडी बच्चों के लिए आप कोई ना कोई कैडर बनाएं, ये मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य के हालात हैं, जैसे कानून व्यवस्था के हालात हैं, मजबूरी में जाना पड़ा। कौन जाता है? आपको सुनना कौन नहीं चाहता? पर जहां उस तरफ से यही उत्तर आना है रेडीमेड जैसा और व्यवहारिक नहीं, तो उसी तरह से स्वास्थ्य को ठीक करिए। और उसमें आलोचना के लिए हम कट मोशन नहीं लाए हैं, ये हमारे सुझाव हैं। इन सुझावों को आप धरातल पर उतारिए और जैसे हम जनता के प्रति जवाबदेही है उनको भी बनाइए, उनको भी बनाइए। मैं अपने आप को कट मोशन में शामिल करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। 25,000 मरीज हैं हिमाचल प्रदेश में जो किडनी और यूरोलॉजी, गायनी ऐसे रोगों से ग्रसित हैं, तो कौन देख रहा है उनको? यहां पर आईजीएमसी में
नेफ्रोलॉजी का एसआर इलाज करवा रहा है और टांडा में एसआर है और एक प्रोफेसर है। लैब्स नहीं है, लैब्स नहीं है। मैं कोई कहानी नहीं पढ़ रहा हूं। 25,000 डॉक्टर, यहां पर भी रेगुलर ओपीडी नहीं है। जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं आपके आईजीएमसी में, वो इलाज कर रहे हैं। टांडा में भी वैसी स्थिति है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट टांडा में एसआर चला रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं की तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए, ताकि ये सुंदर हिमाचल प्रदेश, और आपने हिमकेयर बंद कर दी, क्या जरूरत थी? यहां पर कॉकलियर इंप्लांट पड़ता है 5 लाख का, मुझे याद है। गूंगे और बहरे बच्चे 4 साल की नीचे की उम्र का, अगर वो कॉकलियर इंप्लांट और स्पीच थेरेपी करा दी जाए तो वो बच्चे जो है मम्मी पापा पढ़ना सीखना शुरू करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने जयराम जी से बात की। देखिए 2 जगह जो है वो कॉकलियर इंप्लांट पड़ता था। ऐसे सैकड़ों बच्चों का इलाज हिमकेयर से हुआ। गरीब आदमी जिसके पास, और मुझे पूरा ये है मुख्यमंत्री जी, जो कई बार स्लिप्स आपके पास आती हैं, वो सदन को गुमराह करने वाली ना हो, वो सदन को गुमराह करने वाली ना हो, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप गंभीर हैं, गंभीरता हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति भी आप रखिए, ये मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। स्पाइन का ऑपरेशन जो है वो हिमकेयर से होता था। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का वो हिमकेयर से होता था। ओबीजी और गायनी का ऑपरेशन हिमकेयर से होता था। उनके दरवाजे तो आपने बंद कर दिए। क्यों बंद किए? कौन सी उन्होंने गलती की थी? ठीक है, भगवान ने उनको शरीर दिया, दिहाड़ी लगाने के बाद वो अपने परिवार को पालने पोसने वाले और परिवार को पालने वाले थे। पर अगर स्टंट पड़ता था तो मुझे याद है वो हिमकेयर योजना से हिमाचल प्रदेश में पड़ता था, आयुष्मान से पड़ता था। आयुष्मान को कवर करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना शुरू की गई थी। और जो लाचार हैं, सहारा योजना शुरू कर दी गई। आपने एक स्टेटमेंट दी कि जो अपंग हैं वो भी इसमें आते हैं। अपंग नहीं आते, इसमें किडनी के पेशेंट आते हैं, इसमें हीमोफीलिया थैलासीमिया के पेशेंट आते हैं। आप जोड़िए जितने और जोड़ने हैं। जो हमारी किडनी डिसऑर्डर है उसमें पेशेंट आते हैं, पार्किंसंस के पेशेंट आते हैं। क्या वो सरकार का इंतजार करेंगे कि वेरिफिकेशन होगी? अपने वहां की जो आशा वर्कर है, आशा वर्कर जो है स्थानीय वहां पर प्रधान इत्यादि से मिलकर के बीएमओ तक वो जानकारी देती है और उसका सर्टिफिकेट देती है कि सही मायने में इसको कैंसर हो गया है, फिर वो पेंशन लगती है। आज उससे वो भी मरहूम हो गए। बीमारी खाट पर आज पड़ा है और आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इतना अन्याय मत करिए, इतना अन्याय मत करिए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सरकार है, दिल बड़े हैं, खजाना भी है, तो वो खजाना हिमाचल प्रदेश के उन दीन दुखी लोगों के पक्ष में लगाइए, ये मैं आप निवेदन करना चाहता हूं। और हिमकेयर योजना आप जल्दी से जल्दी इसको शुरू करें, इंक्वायरी कराएं, जो आप करवाना चाहते हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई किसी तरीके की बात नहीं है, ताकि तमाम ऑपरेशन इलाज जो है वो इस प्रकार के मरीजों का हिमाचल प्रदेश में हो सके। और दवाइयां भी मिलती थी, आज तो दवाइयों की लाइनें हैं। मेडिकल कॉलेज, जोनल हॉस्पिटल, हेल्थ सब सेंटर में भी 100 से दवाइयां ज्यादा मिलती थी। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का एक वक्तव्य पढ़ा, उस वक्तव्य में कहा गया कि हम दवाइयां खरीदने में हमें देरी हो गई है। इतना बड़ा विभाग है आपका, इतने बड़े आपके स्वास्थ्य विभाग के एमडी साहब है आपके, इतना बड़ा कई 6 यहां पर आपके डिपार्टमेंट है, तो आप उनको काम में लगाइए और बड़े उन सुंदर कमरों में बैठ करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर मत करिए। आप कह रहे हैं कि हम लगाएंगे
डायलिसिस करवाएंगे। पर जहां पर आंखों के ऑपरेशन होते हैं जिला कांगड़ा में, रामपुर रोहड़ू से लेकर के शिमला के भी लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं। जांच करवाइए ना, आप ऑडिट करवाइए स्पॉट पर। आप ऐसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपकी सरकार ने कहा कि हम आपको डायलिसिस का सेंटर देते हैं, यहां पर भी आपने कहा है। हमारे इलाके में है, पालपुर इलाके में, जब आपने डायलिसिस सेंटर दे दिया तो उनकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हजारों वहां पर डायलिसिस हो रहे हैं, अलग अलग स्लैब बनता है, दिन में 4 डायलिसिस होते हैं। अब पैसा तो दे दीजिए। अगर ये सारी जानकारी पुख्ता मुझे देनी होगी तो मुख्यमंत्री जी मैं आप तक दे सकता हूं। तो एक अंत में यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ और विशेष करके हिम केयर योजना को आप शुरू करें। तो धन्यवादी हूं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कि आज पिछले दिनों वहां पर वो बिलासपुर आए थे और पैट स्कैन का पहला पैट स्कैन मेडिकल कॉलेज में कहीं पर लगा है तो वो बिलासपुर में लगा है। उसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। आप मुख्यमंत्री बने, बड़े उत्साह में आगे आपने ये कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में शुरू करेंगे। चलो अब 2 में क्या, आप 1 में ही शुरू कर दो। वो कौन से डॉक्टर्स हैं जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं रोबोटिक सर्जरी का? वो कौन से लैब टेक्नीशियन है, जरा सूची तो यहां लेकर देना। वो कौन सी स्टाफ नर्सिस हैं जो रोबोटिक सर्जरी में उन डॉक्टर का, सर्जन का, सुपर स्पेशलिस्ट का सहयोग करेंगे? ये खोखली बातें हैं। ये चुनावों के समय शायद वो गारंटियां काम आ गई होंगी। अब तो लोग आपने क्या किया है हमारे लिए उस तराजू पर तोलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप डायलिसिस सेंटर की बात कर रहे हैं। कहा कि कुछ डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं एनएचएम के सहयोग से पीपी मोड में, पर मेरे पास भी कुछ आते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की थी, कृपया करके हमारी देनदारियां तो दिलवा दो। और मुख्यमंत्री जी, आपकी स्टेटमेंट क्या आई? आपकी स्टेटमेंट आई कि जितने निजी अस्पताल हैं ये इस योजना के माध्यम से पैसे बना रहे हैं। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनको मान्यता दी, तब वहां चल करके हिम केयर कार्ड चला। आज अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो अगर आपको 2024 में ही हिम केयर योजना बंद करनी थी, उसमें भ्रष्टाचार नजर आया, तो आप तुरंत आते ही 2023 में बंद कर देते। आपकी हुकूमत है, आपकी सरकार है। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए। क्योंकि आयुष्मान के भी हिमाचल प्रदेश में 100 करोड़ पेंडिंग है। 100 करोड़, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जोनल हॉस्पिटल हैं, 100 करोड़ पेंडिंग है। क्यों नहीं देते? और 100 करोड़ के अलावा 400 करोड़ रुपया और पेंडिंग है। मेडिकल कॉलेजेस में जो इम्प्लांट आते हैं वो वेंडरों ने देना मना कर दिए हैं, और जो दवाई आती है वो भी वेंडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमें जब तक 400 करोड़ में से जो हमारा हिस्सा हमारे मेडिकल कॉलेजेस का, जोनल हॉस्पिटल का नहीं बनता है, हम ना इम्प्लांट देंगे ना दवाइयां देंगे। ये स्थिति है। ये थे कैशलेस हो गई, चंडीगढ़ में चल रहा है काम। केंद्रीय मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। पर यहां पर आयुष्मान क्यों बंद की गई है? 22 लाख लोगों को इसका इलाज मिलता था। हमने हिम केयर कार्ड योजना शुरू की। किडनी का ट्रांसप्लांट 2019 में शुरू हुआ, उसको शुरू आप करवाइए। और जितनी भी एमबीबीएस के डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं उनको आप कैंपस में इंटरव्यू करवाने के बाद या आप इम्तिहान रखिए ताकि वो एमबीबीएस के रूप में हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे सकें। यहां से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाहर ना जाए। मैंने बजट बुक में पढ़ा है कि उनका मजीफा आपने 1 लाख रुपए तक बढ़ाया है। कंक्लूड प्लीज। परंतु आप
अवश्य उन एमडी बच्चों के लिए आप कोई ना कोई कैडर बनाएं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य के हालात हैं, जैसे कानून व्यवस्था के हालात हैं, मजबूरी में जाना पड़ा। कौन जाता है? आपको सुनना कौन नहीं चाहता? पर जहां उस तरफ से यही उत्तर आना है रेडीमेड जैसा और व्यवहारिक नहीं, तो उसी तरह से स्वास्थ्य को ठीक करिए। और उसमें आलोचना के लिए हम कट मोशन नहीं लाए हैं, ये हमारे सुझाव हैं। इन सुझावों को आप धरातल पर उतारिए और जैसे हम जनता के प्रति जवाबदेही है उनको भी बनाइए, उनको भी बनाइए। मैं अपने आप को कट मोशन में शामिल करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। 25,000 मरीज हैं हिमाचल प्रदेश में जो किडनी और यूरोलॉजी, गायनी ऐसे रोगों से ग्रसित हैं, तो कौन देख रहा है उनको? यहां पर आईजीएमसी में नेफ्रोलॉजी का एसआर इलाज करवा रहा है और टांडा में एसआर है और एक प्रोफेसर है। लैब्स नहीं है, लैब्स नहीं है। मैं कोई कहानी नहीं पढ़ रहा हूं। 25,000 डॉक्टर, यहां पर भी रेगुलर ओपीडी नहीं है। जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं आपके आईजीएमसी में, वो इलाज कर रहे हैं। टांडा में भी वैसी स्थिति है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट टांडा में एसआर चला रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं की तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए, ताकि ये सुंदर हिमाचल प्रदेश। और आपने हिमकेयर बंद कर दी, क्या जरूरत थी? यहां पर कॉकलियर इंप्लांट पड़ता है 5 लाख का, मुझे याद है। गूंगे और बहरे बच्चे 4 साल की नीचे की उम्र का, अगर वो कॉकलियर इंप्लांट और स्पीच थेरेपी करा दी जाए तो वो बच्चे जो है मम्मी पापा पढ़ना सीखना शुरू करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने जयराम जी से बात की। देखिए 2 जगह जो है वो कॉकलियर इंप्लांट पड़ता था। ऐसे सैकड़ों बच्चों का इलाज हिमकेयर से हुआ। गरीब आदमी जिसके पास, और मुझे पूरा ये है मुख्यमंत्री जी, जो कई बार स्लिप्स आपके पास आती हैं, वो सदन को गुमराह करने वाली ना हो, वो सदन को गुमराह करने वाली ना हो, ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप गंभीर हैं, गंभीरता हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति भी आप रखिए, ये मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। स्पाइन का ऑपरेशन जो है वो हिमकेयर से होता था, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का वो हिमकेयर से होता था, ओबीजी और गायनी का ऑपरेशन हिमकेयर से होता था। उनके दरवाजे तो आपने बंद कर दिए। क्यों बंद किए? कौन सी उन्होंने गलती की थी? ठीक है, भगवान ने उनको शरीर दिया, दिहाड़ी लगाने के बाद वो अपने परिवार को पालने पोसने वाले और परिवार को पालने वाले थे। पर अगर स्टंट पड़ता था तो मुझे याद है वो हिमकेयर योजना से हिमाचल प्रदेश में पड़ता था, आयुष्मान से पड़ता था। आयुष्मान को कवर करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना शुरू की गई थी। और जो लाचार हैं, सहारा योजना शुरू कर दी गई। आपने एक स्टेटमेंट दी कि जो अपंग हैं वो भी इसमें आते हैं। अपंग नहीं आते, इसमें किडनी के पेशेंट आते हैं, इसमें हीमोफीलिया थैलासीमिया के पेशेंट आते हैं। आप जोड़िए जितने और जोड़ने हैं। जो हमारी किडनी डिसऑर्डर है उसमें पेशेंट आते हैं, पार्किंसंस के पेशेंट आते हैं। क्या वो सरकार का इंतजार करेंगे कि वेरिफिकेशन होगी? अपने वहां की जो आशा वर्कर है, आशा वर्कर जो है स्थानीय वहां पर प्रधान इत्यादि से मिलकर के बीएमओ तक वो जानकारी देती है और उसका सर्टिफिकेट देती है कि सही मायने में इसको कैंसर हो गया है, फिर वो पेंशन लगती है। आज उससे वो भी मरहूम हो गए, बीमारी खाट पर आज पड़ा है और आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इतना अन्याय मत करिए, इतना अन्याय मत करिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। सरकार है, दिल बड़े हैं, खजाना भी है,
तो वो खजाना हिमाचल प्रदेश के उन दीन दुखी लोगों के पक्ष में लगाइए, ये मैं आप निवेदन करना चाहता हूं। और हिमकेयर योजना आप जल्दी से जल्दी इसको शुरू करें, इंक्वायरी कराएं जो आप करवाना चाहते हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई किसी तरीके की बात नहीं है, ताकि तमाम ऑपरेशन इलाज जो है वो इस प्रकार के मरीजों का हिमाचल प्रदेश में हो सके। और दवाइयां भी मिलती थी, आज तो दवाइयों की लाइनें हैं। मेडिकल कॉलेज, जोनल हॉस्पिटल, हेल्थ सब सेंटर में भी 100 से दवाइयां ज्यादा मिलती थी। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का एक वक्तव्य पढ़ा, उस वक्तव्य में कहा गया कि हम दवाइयां खरीदने में हमें देरी हो गई है। इतना बड़ा विभाग है आपका, इतने बड़े आपके स्वास्थ्य विभाग के एमडी साहब है आपके, इतना बड़ा कई 6 यहां पर आपके डिपार्टमेंट है, तो आप उनको काम में लगाइए और बड़े उन सुंदर कमरों में बैठ करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर मत करिए। आप कह रहे हैं कि हम लगाएंगे, डायलिसिस करवाएंगे, पर जहां पर आंखों के ऑपरेशन होते हैं जिला कांगड़ा में, रामपुर रोहड़ू से लेकर के शिमला के भी लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं। जांच करवाइए ना, आप ऑडिट करवाइए स्पॉट पर। आप ऐसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपकी सरकार ने कहा कि हम आपको डायलिसिस का सेंटर देते हैं, यहां पर भी आपने कहा है। हमारे इलाके में है, पालपुर इलाके में, जब आपने डायलिसिस सेंटर दे दिया तो उनकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हजारों वहां पर डायलिसिस हो रहे हैं, अलग अलग स्लैब बनता है, दिन में 4 डायलिसिस होते हैं। अब पैसा तो दे दीजिए। अगर ये सारी जानकारी पुख्ता मुझे देनी होगी तो मुख्यमंत्री जी मैं आप तक दे सकता हूं। तो एक अंत में यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ और विशेष करके हिमकेयर योजना को आप शुरू करें।